इंडियन क्रिकेट फैंस बिना हर्षा भोगले को लेकर उनको समझ नहीं आ रही कि यार ये क्या रोज स्टेटमेंट के नाम के ऊपर हमें गूगली करा देता है, हमें समझ ही नहीं लगने दे रहा। अभी रिसेंटली इन्होंने विराट कोहली से रिलेटेड जो T20 की स्टेटमेंट दी थी उस पर ठीक ठाक किस्म के लोग तप गए। फिर हर्षा भोगले ने गूगली कराई, उन्होंने विराट कोहली के उस छक्के की तारीफ की डाउन द ट्रैक, वो जो हारिस रऊफ को मारा था, वो जो एक अनबिलीवेबल शॉट था। मतलब उस तरह का शॉट उसके बाद मैंने तो किसी को नहीं खेलते हुए देखा। उसके करीब करीब के शॉट्स हैं, लेकिन 100% वो शॉट तो मतलब बैक ऑफ जाकर बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल के ऊपर हारिस रऊफ को छक्का, वर्ल्ड T20 की मैं बात कर रहा हूँ, उस मैच में जो आउट ऑफ नोवेयर कोहली ने जितवाया था। तो हर्षा भोगले ये कहते हैं कि जब वो बॉल हिट हुआ है पैड पे तो वो सामने जा रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि ये किधर जा रहा है, छक्का होगा नहीं होगा। तो मैंने कह दिया डाउन द ट्रैक, मैंने बोल दिया डाउन द ग्राउंड। तो उससे कम से कम मुझे ये था कि सीधा जा रहा है, बस ये नहीं मुझे पता था कि ये छक्का होगा नहीं होगा लिटरली। क्योंकि वो कहते हैं कि इस तरह का शॉट प्लेयर्स मारते नहीं है, मारे तो वो बाउंड्री नहीं लगती है, समथिंग लाइक दैट। तो आई वॉज नॉट श्योर कि ये क्या होगा। लेकिन फिर अब वो चूंकि विराट कोहली के बैट से निकला हुआ था, तो इस किस्म का शॉट विराट कोहली के अलावा कोई मार नहीं सकता, तो वो छक्का हो गया। तो मैंने वो इस वजह से डाउन द ग्राउंड कह दिया था और मैंने उसकी तारीफ की थी कि वो अनबिलीवेबल किस्म का शॉट है। अब एक तरफ तो हर्षा भोगले की ये स्टेटमेंट है, दूसरी तरफ वो विराट कोहली से रिलेटेड ये कहते हैं कि T20 में विराट कोहली के स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम है। वो भी उन्हीं में से हैं जो कि हल्का फुल्का ये कह रहे हैं कि विराट कोहली की T20 क्रिकेट में जगह नहीं बनती। हर्षा भोगले इज वन ऑफ देम, जिनको ये लगता है कि स्ट्राइक रेट के इशू की वजह से विराट कोहली की जगह नहीं बनती T20 क्रिकेट में। मजे की बात ये है, जो सबसे हंसने वाली बात है, ये जो RCB वाला मैच हुआ ना लास्ट, जिसमें 77 किया कोहली ने, उस मैच के बाद कोहली ने हर्षा भोगले को ही ये स्टेटमेंट दी थी कि पूरी दुनिया में ना जो क्रिकेट जब इंट्रोड्यूस कराई जा रही है ना, T20 क्रिकेट इन पर्टिकुलर, तो वहां पर मेरा नाम लिया जाता है, मेरे नाम से इंट्रोड्यूस कराई जाती है T20 क्रिकेट। तो मेरा तो यही ख्याल है कि मेरे अंदर अभी T20 क्रिकेट बाकी है। ये विराट कोहली ने हर्षा भोगले को स्टेटमेंट दिया और हर्षा भोगले के थ्रू वो उन तमाम क्रिटिक्स को स्टेटमेंट दे दिया जो कि ये बात करते हैं कि विराट कोहली की जगह नहीं बनती T20 क्रिकेट के अंदर। और वो क्यों नहीं बनती, वो बेसिकली ये चिंगारी लगाने वाला कोई और नहीं है, BCCI खुद ही है। ना वो ये स्टेटमेंट देते, ठीक है, ये पिचेस वाली वेस्ट इंडीज़ की वर्ल्ड T20 के सारे मामले के ऊपर, और ना ये बात बढ़कर इस लेवल तक आती कि विराट कोहली जैसे प्लेयर को ये कहना पड़ गया कि मेरे अंदर T20 क्रिकेट बाकी है। ये दिस इज एब्सोल्युटली रियली शेमफुल कि मतलब आप एक ऐसा बंदा जिसकी वेस्ट इंडीज़ में 50 की T20 के अंदर एवरेज है, कुछ 150 के करीब का स्ट्राइक रेट है, आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि यार वो विकेट्स इसकी गेम को सूट नहीं करती। और मान लिया इसने मैचेस सिर्फ 3 खेले हैं, लेकिन 3 मैचेस में तो परफॉर्म किया है ना। यहाँ तो होता ना 3 मैचेस में 3 डक्स की होती, तो आप कह देते कि यार इसने 3 मैचेस खेले हैं, कुछ भी नहीं कर सका। ये 3 मैचेस का अहवाल आपको बता रहा हूँ, उसकी एवरेज और उसका स्ट्राइक रेट। तो ये तो भाई स्टैट्स तो यही बताती हैं कि वो तो वहां पर बड़ा सक्सेसफुल है। प्लस उसकी बाकी जितनी भी क्रिकेट है वो सारी उठाकर देख लें। RCB को नहीं पता कि विराट कोहली T20 का प्लेयर नहीं है, वो तो कब से उसे लेकर चल रहे हैं। RCB ने तो पैसे लगाए हुए हैं वो विराट कोहली के ऊपर ठीक ठाक, और ठीक ठाक किस्म का खर्चा विराट कोहली के ऊपर RCB करता है। तो भाई RCB को नहीं पता, सेठ के पैसे, मतलब सेठ प्लेयर के ऊपर पैसे लगा रहा है, ये जानते हुए कि वो T20 का प्लेयर ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है गुरु, जरा मुझे समझाओ। ये ऐसे नहीं होता लिटरली। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि 150 किलो आपने टमाटर लेना हो ना, 150 रुपए का, तो आप पूरी की पूरी छाबड़ी ऊपर नीचे कर देते हैं कि ये खराब टमाटर नहीं जाना चाहिए मेरे घर में, देना आपने 150 सिर्फ होता है। अब उसका सोचें कि जिसकी पूरी फ्रेंचाइज है वो विराट कोहली को पैसे दे रहा है, और वो विराट कोहली को मुफ्त में पैसे दे रहा है, ये जानते हुए कि ये तो T20 फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं है। आई ना बात समझ में, ये चक्कर है सारा। तो मेरे नजदीक विराट कोहली की हर्षा भोगले क्या कहता है, विराट कोहली के बारे में कोई दूसरा क्या कहता है, इट डजंट मैटर भाई। उस बंदे का नाम ऐसा है, उस बंदे का स्ट्रेचर ऐसा है, उस बंदे ने क्रिकेट के लिए इतना कुछ कर दिया है कि आप उन सब चीजों के पीछे आंखें बंद करके उसको प्लेइंग 11 में डालेंगे। लिटरली आपको डालना भी चाहिए, ये आपका फर्ज बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि इतना बड़ा मैच विनर है और आप सिर्फ ये सोचकर उसको निकाल दें कि यार बाकियों के स्ट्राइक रेट से इससे ज्यादा अच्छे हैं। और भैया स्ट्राइक रेट का मैं हमेशा कहता हूं कि ये स्ट्राइक रेट वाला जो है ना, ये 4 दिन की चांदनी होती है।
आपके ये जो स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर हैं ये हर मैच में नहीं चलेंगे, ये कोहली आपको हर मैच में रन बना देगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, उस स्ट्राइक रेट को चाटना है कि जो कि 4 मैचेस के बाद एक मैच में चले, या उस प्लेयर को मैं जिसे कहते हैं अपनी टीम में सिलेक्ट करूं जो कि 5 में 5 मरतबा परफॉर्म करके दे, 5 मैचेस में 5 में से 5 मैचेस में आपको रन कर दे। ठीक है, स्ट्राइक रेट 170, 80, 200 का नहीं होगा, लेकिन कम से कम 130, 40, 50 का तो होगा ना। तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो टीम में जगह है, वो आप सिर्फ स्ट्राइक रेट वाले मंजन की बेस के ऊपर नहीं कैंसिल कर सकते। ये तो सिंपल सी फिलॉसफी है, सिंपल सी मैथ्स है। मुझे लिटरली नहीं समझ में आती कि ये इतने बाबे हो गए हैं क्रिकेट के यार, ये सारे बाल सफेद कर लिए इन लोगों ने क्रिकेट के अंदर। ये इनको इतनी सिंपल सी साइंस नहीं समझ में आ रही कि स्ट्राइक रेट एक और चीज है, टीम के अंदर एक मैच विनर की प्रेजेंस वो इंतहाई डिफरेंट किस्म की चीज है। ये जो बड़े बड़े स्ट्राइक रेट वाले हैं ये कितनी क्रिकेट खेल चुके हैं बताओ ना जरा। विराट कोहली के अलावा मुझे बताएं कि ये जितने आईपीएल में बड़े बड़े स्ट्राइकर्स हैं, वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े नाम उठाकर देख लें, आईपीएल तो खेल रहे हैं, बाकी लीग्स तो खेल रहे हैं, अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं खेलते? क्यों नहीं खेलते भाई? जाने दिया करें। एक बंदा पैट्रियट है, आपकी क्रिकेट के साथ लॉयल है, टीम के साथ लॉयल है, मुल्क के साथ लॉयल है, अपनी गेम के साथ लॉयल है, आप उसको इन तमाम लॉयल्टीज का ये सिला दे रहे हैं कि तेरा स्ट्राइक रेट नहीं बेहतर इसलिए हम तुम्हें वर्ल्ड T20 नहीं खिला सकते। इसको ना कहते पता है क्या है कि तुम चाहते हो मैं तुम्हें गालियां दूं या तुम दफा हो जाओ। ये इंडियन क्रिकेट फैंस इस मैच पर पहुंचे हुए हैं। अब देखते हैं कि विराट कोहली का फ्यूचर में क्या बनता है, ये आईपीएल डिसाइड करेगा। मैंने आपको पहले बता दिया था, लेट द आईपीएल फिनिश, उसके बाद विराट कोहली का पता चलेगा कि वर्ल्ड T20 में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।